नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपने चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 8 से मैथ का चैप्टर 1 जो कि है परिमेय संख्या। इसमें हम इस अध्याय से इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यानी कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें कौन कौन से गुणधर्म अपनाए गए हैं जिस कारण से इसका रिजल्ट जो है जैसे कि -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5 ही है। फिर उधर दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। ऐसा करने से कौन कौन से गुणधर्म लागू हुए जो कि ये सवाल ऐसे कैसे हैं। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसे -4 ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर a इज इक्वल टू -4/5 लूं और b इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू 1 इक्वल 1 इंटू ए। ऑफकोर्स इसे लिखा जा सकता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए इंटू 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, a आएगा इक्वल टू 1 इंटू ए को कीजिए, a आएगा। अगर ऐसा ये होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? गुणात्मक तत्समक। और ये रूल जोड़ के साथ भी अप्लाई होता है। जैसे कि आप जोड़ के कुछ भी करिए, जैसे कि मान लीजिए हम a में अगर शून्य को जोड़ते हैं, फिर शून्य में अगर हम a को जोड़ते हैं, रिजल्टेंट हमारा a आए। मतलब कि जो भी हमारा पूर्णांक संख्या हो, एक को छोड़कर जीरो को छोड़ के, अगर हमारे पास कुछ और पूर्णांक संख्या है उसको अगर हम जोड़े या गुना करें परंतु मान में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं तत्समक। अगर वो गुणा में है तो गुणात्मक तत्समक, और यदि वो जोड़ में है तो जोड़ योज्य तत्समक बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग योज्य तत्समक। ठीक है, ये होगा हमारा योज्य तत्समक। तो इसको आप सोच रहे हो कि समझ पा रहे होंगे आप। इस कारण से आपका पहले सवाल का जवाब होगा, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर होगा गुणात्मक तत्समक। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा गुणात्मक तत्समक। इस पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? तो इस पर अप्लाई हुआ है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, पहला आंसर होगा गुणात्मक तत्समक पर। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। यदि मैं इसमें a इज इक्वल टू -13/17 मान लूँ और b इज इक्वल टू -2/7 मान लूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है a इंटू बी इक्वल b इंटू ए। इसके समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक नंबर पर a है, यानी इसका क्रम है 1, पोजीशन 1 पे है, और यहाँ पर है ये 2। ठीक है, पोजीशन 1 पोजीशन 2। अब देखिए जो 2 है यहाँ पर आ गया, ठीक है, और 1 जो है ये बैक चला गया, यानी कि क्रम का यहाँ पर परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने के बावजूद भी अगर हम इसे गुना करें तो वैल्यू में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको बोला जाता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसको बोलेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदल करके गुना करो या जोड़ो। अगर परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़े तो वहां पर ये क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। ये गुणा पर भी लागू होता है और ये चीज जोड़ पर भी लागू होता है। जोड़ पर भी आप देख सकते हैं, अगर मैं कर दूं 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 का भी वैल्यू होगा 5। 2 + 3 का वैल्यू होगा 5। और मैं कर दूं अगर 3 + 2 तो इसका भी वैल्यू होगा 5। और इसको अगर हम अब बोले क्रम बदलने पर तो ये होगा योज्य या जोड़। जोड़ और योज्य दोनों एक ही शब्द है। का क्रम विनिमय, क्या होगा ये? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इस तरह से आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, आंसर जब लिखेंगे तो इसका होगा गुणा का क्रम विनिमय नियम
विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है अपना -19/29 इंटू -29 डिवाइड बाई -19 इक्वल टू 1। मतलब ऐसा क्या किया गया है कि प्रोडक्ट इसका यानी गुना इसका जो है आंसर 1 आया। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर भी आपको हम उसी तरीके से बताते हैं। a इज इक्वल टू -19 एंड b इज इक्वल टू 29। यहाँ पर क्या हुआ है, a बाई बी किया, गुना कर दिया b बाई ए से, क्रॉस कटता है, कट के ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 होगा। ये 1 होने से मतलब है कि a और b का एक ऐसा रूप जो उसको आपस में गुना करे और प्रोडक्ट यानी कि हमें प्रतिफल 1 दे दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसे बोला जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यानी कि हम किसी भी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुना करें और प्रतिफल 1 आ जाए, और वो होगा क्या, उसी का उल्टा प्रोडक्ट, उसी का उल्टा संख्या जो कि आपस में गुना करने पर 1 हो जाए। और ये जोड़ के साथ भी अप्लाई होता है परिमेय संख्या में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं लिख दूं 2 जो कि प्लस में है, ऐसे भी अगर किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हो तो वो प्लस में होता है, तो 2 और इसका अपोजिट उल्टा होगा -2, और ऐसा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। तो जोड़ में जब प्रोडक्ट का आंसर आए, मतलब प्रतिफल आए हमारा 0, तो इसको हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। ये हमारा हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। लेकिन गुणा में प्रतिलोम का आंसर क्या आता है, गुणा में प्रतिलोम का आंसर आएगा 1। तो चलिए इसको भी, इसका आंसर क्या मानेंगे, अब इसका आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ओके, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ, और ये आखिरी क्वेश्चन है। बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि -1/3 को मतलब ये संख्या को इस रूप में से क्यों लिखा जा रहा है, कौन से गुणधर्म यहाँ पे लागू हुआ है। तो सिर्फ हमें गुणधर्म बताना है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। तो गुणधर्म देखिए क्या है, अगर लिखूं a गुने b गुने c, ब्रैकेट में हमने कर दिया b गुने c, बोधमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो पहले b और c को आपस में गुना करेंगे, फिर a से गुना करेंगे, दूसरे तरफ a को b से गुना करेंगे और फिर c के साथ गुना करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हम लिए संख्या 1 2, एक लिए 3 और एक लिए 4। दूसरे तरफ हमने क्या किया, 2 और 3 को ब्रैकेट में किया और 4 को बाहर कर दिया। कुछ भी कीजिए, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो जाएगा 2 गुने 4 3 12 यानी कि 24, और इधर हो जाएगा 3 दूनी के 6 गुने 4 यानी कि 24। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब समझ लीजिए साथ को बदल देना। जैसे कि पहले में बी और सी साथी थे, दोस्त थे, ए ने क्या किया, बी को अपना साथी बना लिया तो सी को बाहर कर दिया, यानी कि साथ बदल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे साहचर्य नियम। तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 जो कि था परिमेय संख्या और उससे जुड़ी कुछ गुणधर्म यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।